नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना अपना काम सही से कर रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में मैं पिछले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओजस तेजस वर्चस का पराक्रम। ओजस तेजस वर्चस का पराक्रम। मित्रों, जो भी काम करना है उसे सोच समझ कर करें। आइए मैं बताता हूँ कि कौन सा शुक्र भड़कता है, कौन सी काम वासना है। मैंने ठान लिया है कि इसकी कमर तोड़कर रख दूंगा। जरा आए तो मेरे पास। मित्रों, यह प्रचंड पराक्रम है जिसको मैं कहता हूँ तेजस। ओजस जो हमारे शरीर में काम करता है, तेजस जो हमारी मस्तिष्क में काम करता है, और ब्रह्म वर्चस जो हमारी आत्मा में काम करता है। वर्चस हमारी आत्मा में काम करता है, तेजस हमारे मस्तिष्क में काम करता है, ओजस शरीर में काम करता है। ओजस, तेजस और वर्चस, ये तीन शक्तियाँ हैं। मित्रों, इनके बिना काम नहीं चल सकता है। इसलिए मैं आपसे यह कहता हूँ कि भीतरी शत्रुओं का मुकाबला करने से लेकर कि जो हमारी गलत आदतें आ गई हैं उनसे भी मुकाबला करना है। अरे हम तो ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जल्दी सो जल्दी उठो। नहीं महाराज जी, देरी से सोना हमारी आदत हो गई है। आदत क्या होती है? धैर्य और पराक्रम से आपके आंतरिक जीवन में, बहिरंग जीवन में आलस्य और प्रमाद जैसे दुश्मन भाग जाएंगे। भीतर के 6 दुश्मन बताए हैं और बाहर के ये दुश्मन, इनसे आपकी सारी की सारी भौतिक उन्नति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब आप भौतिक उन्नति नहीं कर पाएंगे, आपका भविष्य अंधकार में पड़ा रहेगा और आप किसी काम के नहीं हैं। जो भी काम हाथ में लेंगे उठापटक कर देंगे। मित्रों, जो दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं सीबीआई के कर्मचारी की तरह से, जो आपका एक भी काम सफल नहीं होने देंगे। आप जो भी काम करेंगे रास्ते में रोक कर खड़े हो जाएंगे। ये कौन है? दिशाशूल और योगिनी। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे ये दो साथ में जाएंगे। दिशाशूल कहाँ है? सामने। और योगिनी नहीं। छींक आ गई, अब काम बिगड़ जाएगा। अरे छींक हो गई और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब नहीं जा रहे हैं, अब तो काम नहीं बनेगा, तो काम करना बंद कर दें। ये कौन है? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यह है कि छींक और बिल्ली, दिशाशूल और योगिनी, ये आपके पीछे पड़े हैं। ये हर काम असफल बना देंगे। मित्रों, आलस एक और प्रमाद 2, ये 2 ऐसे दुश्मन हैं जो जीवन को पंगु बना देते हैं। आलस एक तरह का मानसिक लकवा है। लकवा कैसा होता है? शरीर में लकवा हो जाता है तो हाथ ऐंठ जाते हैं, पैर काम करना बंद कर देते। क्या हो गया? लकवा हो गया। चलिए। अरे साहब चले क्या? लंगड़ा कर चलते हैं। यह क्या? लकवा है। एक और भी लकवा होता है बेटे, जो दिखाई नहीं देता, उसका नाम है आलस्य। आलस अर्थात मानसिक शिथिलता। आलस्य लकवा है जो आदमी की हालत खराब कर देता है। अगर आदमी चाहे तो यही समय जिसमें हम और आप रहते हैं, यही समय एक छोटी सी जिंदगी जो हमको और आपको मिली है, इसी में दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्ति ने क्या क्या कर डाला। जगत गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष तक जिए, गजब कर गए, कमाल कर गए। स्वामी विवेकानंद गजब कर गए, कमाल कर गए। छोटी सी जिंदगी में ही समय का ठीक से उपयोग करने वाले स्फूर्तिवान आदमी, परिश्रमी आदमी, पुरुषार्थी आदमी, काम करने वाले जीवन सार्थक कर गए। मित्रों, आपको तो लकवा हो गया है, इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसे लकवा हो गया। नहीं साहब, लकवा कहाँ हुआ? हाथ पाँव तो ठीक है बेटे, परिश्रम कर। कुछ ऐसी बीमारी जो दिखाई नहीं देती, तेरे रोम रोम में हावी हो गया। आलस। आलस हमारी शारीरिक शक्ति को तबाह करके छोड़ेगा और सत्यानाश कर देगा। एक और भी चीज़ है, एक और भी दुश्मन है, उसका नाम है प्रमाद। जैसे शरीर का लकवा होता है, ऐसे ही दिमाग का एक लकवा होता है। आदमी को काम करना चाहिए, लेकिन अधूरे मन से, आधे मन से, काने मन से
कुबड़े मन से देख रहा है कहीं और चल रहा है कहीं, सोच रहा है कहीं, बोल रहा है कहीं कुछ, न कोई दिशा है न धारा। एक तरह की क्रिया हो जाए, क्रिया और विचार इस तरह मिल जाएं जैसे बिजली के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तार मिल जाते हैं तो उनसे करंट निकलता है, चिंगारियाँ निकलती है, बिजली के बल्ब जल जाते हैं। आदमी का चिंतन, आदमी की रुचि, आदमी की इच्छा और आदमी की क्रिया, इन सबको मिला दीजिए तो गजब हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। ऐसा बढ़िया काम होगा कि देखने वाले को तमाशा लगेगा और कहेगा कि कैसा बढ़िया काम हुआ, कैसा शानदार काम हुआ है, किसने करके दिखाया है, उसके हाथ चूमने का मन करेगा। मित्रों, आदमी ने तन्मय होकर के जो काम नहीं किया तो समाज उसको जिंदा मार डालेगा। तो क्या हमारा सुधार नहीं हो सकता? महाराज जी, शनि और राहु का प्रकोप है। शनि और राहु तेरा वह नुकसान करेंगे जो 24 घंटे हमारे साथ रहने वाले शैतान कर रहे हैं। इनसे अपना पीछा छुड़ा ले, राहु से बचा देंगे और अपने शनिचर को भी मेरे ऊपर छोड़ देंगे। इनसे मैं निपट लूँगा। इनको मैं टेलीफोन करूँगा और कहूँगा कि भाई साहब, आप हमारे इस परिजन को क्यों तंग करते हैं। हम कहेंगे कि हम तो इन्हें नहीं जानते, हम क्यों कुछ करेंगे, क्योंकि हमारा क्या बिगाड़ा है जो हम इन्हें तंग करेंगे। नहीं साहब, वो पंडित जी कह रहे थे कि शनिचर आ गया है। अरे साहब, कोई और आ गया होगा, हमसे इनका क्या मतलब। हम तो इनसे कितनी दूर रहते हैं, आपकी पृथ्वी के चक्कर काट लेते हैं और मस्त रहते हैं। हम किसी को क्या तंग करेंगे, हम तो पृथ्वी के अनुकूल रहते हैं। मित्रों, आप अपना काम कीजिए। अपना काम क्या करेंगे? ये जो समस्याएं हैं आपने अपने दिमाग में पैदा कर ली हैं कि अमुक हमें परेशान करता है, उसे निकाल दें। समस्या शब्द की व्याख्या मैं कर दूं तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। समस्या, इन दोनों को मिला करके समस्या बनाएं। समन के आगे जो विसर्ग लगा है संस्कृत के हिसाब से स हो गया है समस्या। आलसी आदमी और प्रमादी आदमी को क्या करना पड़ेगा? अपने आप से लोहा लेना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। बिना भिड़े काम नहीं चल सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे और आपका दिन शुभ हो।